बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और अभी मैं आज अपने पहले लेक्चर के साथ यहाँ पे हाज़िर हुआ हूँ और मेरे चैनल का नाम हसीब आर्किटेक्ट्स एंड डिज़ाइन है। आप फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं सेम नाम के साथ। आज मैं आपको लंबाई के यूनिट्स, कन्वर्जन यूनिट्स के बारे में बताऊँगा। इनसे मुताल्लिक़ जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर करवाऊँगा और यूनिट कन्वर्जन के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो आपके क्लियर करूँगा, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स जो कि यूनिवर्सिटी में पहुँच जाते हैं या वो डीएई करते हैं तो इनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते कि यूनिट्स को कन्वर्ट कैसे करना है, कि किस यूनिट का क्या नाम है, किस साइन का क्या नाम होता है और किस यूनिट से दूसरे यूनिट में जाने के लिए हमने क्या करना होता है। तो आज मैं बेसिक सी चीज़ें बताऊंगा जो कि हर स्टूडेंट को पता होना बहुत ज़रूरी है। और जिसमें सबसे पहले ये देखें, यहाँ पे मैंने एक पेज के ऊपर ये सारा लेक्चर तैयार किया है और इससे मुतालिक मैं आपको बताऊंगा कि हमारी जो लंबाई की यूनिट आमतौर पर इस्तेमाल होती है वो उसको हम जो मेजर करते हैं वो फुट्स में मेजर करते हैं। ये आप देख रहे हैं कि ये फुट बेसिकली इसको इंग्लिश में इस तरह लिखा जाता है और इसका शॉर्टकट जो है वो FT से इसको डिनोट किया जाता है और इसका जो साइन होता है वो इस तरह होता है। ये साइन जो है ये फुट का है। बिलफर्ज मैंने 5 फुट को शो करना है तो मैं 5 के साथ एक इस तरह की तिरछी लाइन छोटी सी लगा दूंगा तो ये 5 फुट को ये वैल्यू शो करेगी। तो अब माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताऊंगा कि फ़ुट आखिर में होता क्या है, फ़ुट कितने डिस्टेंस को आप फ़ुट कहते हैं, फ़ुट की डेफिनेशन क्या है। तो उसके लिए ये देखें, ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं इधर से लेकर और ये यहाँ तक जो लाइन मैंने ड्रा की हुई है ये 1 फुट के बराबर है। ठीक है जी। तो ये लाइन 1 फुट के बराबर है और इस लाइन को मैंने मेजर इस तरह से किया था कि ये जिसको आमतौर पे पैमाना कहते हैं और इसकी लेंथ 6 इंच की है। स्कूल कॉलेजेस में ये इस्तेमाल होता है, नॉर्मली हम हाशिए लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं और इसकी जो लेंथ है वो 6 इंच है। ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये आप जैसा कि ये देख रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पे कि ये 6 इंच की लेंथ का एक पैमाना है जिसमें यहाँ से लेकर और ये जहाँ पे एक लिखा है ये 1 इंच का डिस्टेंस है। ठीक है जी, ये 1 इंच को शो कर रहा है। इसी तरह ये 2 इंच को, ये 3 इंच को, ये 4 को, ये 5 को और ये 6 इंच को। तो इसी की मदद से मैंने 1 फुट लंबी लाइन सफ़े पे ड्रा की है। ये मैंने थोड़ी सी तिरछी ड्रा की थी, ये आप देख सकते हैं। यहाँ से लेकर ये यहाँ तक 6 इंच की लाइन ड्रा की, फिर इसी को आगे ड्रैग कर लिया, इसी को आगे ड्रैग किया और एक और लाइन 6 इंच वाली इसके साथ मिला दी मैंने। तो इस तरह ये नाज़रीन ये फिर 12 इंच की लाइन बन गई, यानी कि 1 फुट की। तो 1 फिट में हमारे 12 इंचेस होते हैं। ये जो रीडिंग आपको इस वक्त नज़र आ रही है फिट पे, इस पैमाने पे, ये 1 2 3 4 5 6 और इस तरह 7 8 9 10 11 12, इन 12 इंचेस को मिलाने से 1 फिट बनता है। तो ये लाइन 1 फिट लंबी लाइन है जिसको मैंने पेज पे ड्रा कर दिया और 1 फिट को इसकी आप अगर तारीफ़ 1 इंच की तारीफ़ को अगर आप ले लें कि 1 इंच किसे कहते हैं, तो 1 इंच हम इसको कहते हैं कि अगर 1 फिट लंबी लाइन को 12 बराबर हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए तो हर एक हिस्से की पैमाइश 1 इंच के बराबर होगी। ठीक है जी नाजरीन। तो मैं अब आपको मज़ीद अब इंचेस के बारे में भी बताऊंगा कि इंच से छोटा यूनिट कौन सा है और इनकी कन्वर्जन कैसे होती है, वो भी मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट उसका बताता हूँ। कि अभी देखें नाज़रीन कि 1 फिट में 12 इंचेस होते हैं और इंच से छोटा यूनिट जो होता है उसको सूत्र कहते हैं। ठीक है जी, उसको हम सूत्र कहते हैं। इंग्लिश में उसको इस तरह लिखा जाएगा, उर्दू में इस तरह, और उसका जो साइन होगा वो 3 तिरछी लाइंस होंगी। ठीक है जी, 3 तिरछी लाइंस होंगी। और अब मैं आपको बताता चलूँ
कि जैसा कि हमने एक सूत्र को अगर शो करना होगा तो एक लिख के और उसके साथ ऊपर 3 तिरछी लाइंस को लगाएंगे और ये वैल्यू हमारी एक सूत्र को शो कर रही है। और अब मैं आपको बताता चलूँ कि जैसा कि आपको मैंने पहले बताया कि एक फ़िट में 12 इंचेस होते हैं, ठीक है जी, एक फ़िट में 12 इंचेस होते हैं और एक इंच में 8 सूत्र होते हैं, ठीक है जी। यानी कि एक इंच के अगर 8 बराबर हिस्से किए जाएं तो हर एक हिस्से की लंबाई एक सूत्र कहलाएगी, ठीक है जी। तो अब हम ये भी इससे मालूम कर सकते हैं कि एक फुट में कितने सूत्र होते हैं, ठीक है जी। इसका सवाल अब बहुत ज़्यादा सिंपल हो गया कि एक फिट में 12 इंचेस होते हैं और हर एक इंच में 8 सूत्र होते हैं। तो 1 फुट मल्टीप्लाई बाय 12 और मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे तो जो आंसर आएगा वही हमारे पास एक फिट में सूत्र होंगे। तो 12 इंटू 8 96 सूत्र। तो ये हम कह सकते हैं कि एक फिट में 96 सूत्र होते हैं या 96 सूत्र एक फिट के बराबर होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपको समझ आ गई होगी कि मैंने जो बेसिक और आसान तरीके से आपको समझाया है, ठीक है जी। तो अब इससे ये ज़ाहिर होता है कि हम जब भी किसी बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे। आपके सामने अभी मैंने एक एग्जांपल दी कि फुट से हम इंचेस में गए, इंचेस से सूत्र में गए, तो हमने मल्टीप्लाई किया क्योंकि फुट बड़ा यूनिट था, इंच उससे भी छोटा और सूत्र उससे भी छोटा यूनिट था। तो इसलिए बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जब हम जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा आज का ये लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर मेरा पसंद आया और टीचिंग करने का ये अंदाज़ आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने कमेंट से ज़रूर बताइएगा कि मैं और किन किन टॉपिक्स पे या नेक्स्ट टॉपिक मेरा कौन सा होना चाहिए। और मेरे समझाने के तरीक़ेकार में अगर कोई चीज़ आपको समझ ना आ रही हो तो आप क्वेश्चंस मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं।